ऑर्गेनिक रिएक्शंस या कार्बनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होती हैं? एनर्जी कंसिडरेशन हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे कि इन अभिक्रियाओं के संपन्न होने की जो क्रियाविधि होती है उसको समझाने के लिए एनर्जी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो दो सिद्धांत मुख्यतः दिए गए हैं। पहला है कॉलिजन थ्योरी या संघट्टवाद का सिद्धांत और दूसरा है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या संक्रमण अवस्था का सिद्धांत। कॉलिजन थ्योरी या संघट्टवाद सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के संपन्न होने में जो मेन इफेक्टिंग फैक्टर है वो है इफेक्टिव कोलिजन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्रियाकारक अणु हैं, उनके बीच में टक्कर या संघट्ट होती हैं और ये टक्करें जितनी प्रभावी होंगी, जितनी इफ़ेक्टिव होंगी, अभिक्रिया उतनी ही आसानी से और इफ़ेक्टिव वे में संपन्न होगी। अब ये जो संघट्ट या कोलिजन्स हैं, ये जो टक्कर होती हैं क्रियाकारक अणुओं के बीच में, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। पहला है ओरिएंटेशन फैक्टर या अभिविन्यास का कारक और दूसरा है एनर्जी फैक्टर या ऊर्जा संबंधी कारक। तो ये जो ओरिएंटेशन फैक्टर है ये डिपेंड करता है कि जो क्रियाकारक अणु हैं उनका एक दूसरे के रिलेटिवली कैसा ओरिएंटेशन है। अगर ये आपसी या सापेक्ष जो अभिविन्यास है दो क्रियाकारक अणुओं के बीच में या अधिक क्रियाकारक अणुओं के बीच में परस्पर सापेक्षिक जो अभिविन्यास है वो यदि प्रॉपर है, वो यदि अच्छा है, कोलिजन्स या जो टक्कर है ये बहुत प्रभावी रूप में होंगी और जब टक्कर बहुत प्रभावी रूप में होंगी तो हम कहेंगे कि इस अभिक्रिया के लिए जो ओरिएंटेशन फैक्टर है वो काफ़ी हद तक बढ़िया है। और जब ओरिएंटेशन फैक्टर ज़्यादा है तो उस रिएक्शन की जो ईजीनेस होगी वो उतनी होगी, वो उतने ही अच्छी सुगम रूप से और प्रभावी रूप से संपन्न होगी। दूसरा है एनर्जी फैक्टर या जिसे हम कहते हैं ई, ए से हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई और नीचे हम लगाते हैं स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट। इसका मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये डिपेंड करती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी रिएक्शन रेट उतनी ही ज़्यादा होगी और रिएक्शन रेट या ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये हम कहते हैं ये डिपेंड करती है प्रेशर पे और टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा अणुओं की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और इसीलिए रिएक्शन की रेट भी ज़्यादा होगी। इसी तरह से यदि प्रेशर ज़्यादा है, दाब यदि ज़्यादा है तो अणु एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे और इसलिए भी उनमें टक्कर जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, टक्कर अधिक संख्या में होंगी, उनकी आवृत्ति ज़्यादा होगी और इसीलिए रिएक्शन रेट भी ज़्यादा होगी। ई ए को यदि हम देखना चाहें तो पहले हम ये रिएक्शन देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए। ये रिएक्शन है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने लिया है CH3H मीथेन, CH4 मीथेन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन के द्वारा। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ये अटैक करेगा मीथेन पर, उसके एक हाइड्रोजन को हटाएगा और HCl बनाते हुए मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा और ये रिएक्शन इस तरह से संपन्न होगी। ये एक स्टेप है एल्केन के हेलोजनेशन या मीथेन के हेलोजनीकरण के लिए। तो इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कि जो CH4 या मीथेन है उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एनर्जी है, जो वियोजन ऊर्जा है, वो है 104 किलो कैलोरी पर मोल और इधर जो प्रोडक्ट HCl बन रहा है इसके लिए जो एनर्जी है बॉन्ड फॉर्मेशन की वो है 103 किलो कैलोरी पर मोल। तो 104 किलो कैलोरी पर मोल रिक्वायर्ड एनर्जी थी जो हमने बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए दी थी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और HCl जो बना है इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी जो निकल रही है, रिलीज़ हो रही है, वो है 103 किलो कैलोरी पर मोल। तो जो डेल्टा H हुआ इस रिएक्शन का वो हुआ 1 किलो कैलोरी पर मोल।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अभिक्रिया 1 किलो कैलोरी पर मोल यदि इसको दी जाए तो ये अभिक्रिया आसानी से संपन्न होनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें या वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए कम से कम 4 किलो कैलोरी पर मोल की ज़रूरत होती है, तभी यह अभिक्रिया वास्तविकता में संपन्न हो पाती है। और ऊष्मा की इस मात्रा को, एनर्जी की इस मात्रा को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी वो ऊर्जा है जो किसी भी अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए या उसके संपन्न होने के लिए मिनिमम अमाउंट में या न्यूनतम मात्रा में आवश्यक होती है, और ये एनर्जी इसको मिलती है काइनेटिक एनर्जी से। यहाँ जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये इसी अभिक्रिया के लिए हमने कर्व लिया है, ग्राफ लिया है पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच का। तो ये जो हम देख रहे हैं CH4 प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये स्टार्टिंग अवस्था है, यानी कि क्रिया कारक है यहाँ पर मीथेन का अणु और क्लोरीन का फ्री रेडिकल। यहाँ से ये कर्व जो है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है और एक अवस्था आ रही है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमाइज हुई, अधिकतम हुई, और उसके बाद में फिर नीचे की तरफ कर्व आने लग गया, यानी कि एनर्जी क्या हो गई, कम होती चली गई। तो इस क्रिया कारक और इस प्रोडक्ट या उत्पाद के बीच का जो एनर्जी गैप है वो हम देख रहे हैं 1 किलो कैलोरी पर मोल। यानी अगर इंथैल्पी चेंज कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे कि वो है 1 किलो कैलोरी पर मोल इस अभिक्रिया के लिए। लेकिन यदि एक्टिवेशन एनर्जी की बात की जाए तो ये होगा इस मिनिमा से मैक्सिमा तक का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है या जो एनर्जी की मात्रा है, तो ये है 4 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये है एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा जो